हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाली हूँ एंशिएंट फॉलन गॉड का लास्ट एपिसोड। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वाला एपिसोड भी पिछले एपिसोड्स की तरह ही पसंद आएगा। तो चलो अब बिना वक्त जाया किए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि शाओ चेन ने तियानजिन कॉन्टिनेंट के तीनों वॉरियर्स को हरा दिया था। इस फाइट की वजह से शाओ चेन की बॉडी काफी वीक हो गई और इस बात का फायदा क्रिस्टल और स्पिरिचुअल अवेयरनेस ने उठा लिया। उसने शाओ चेन की सोल को अपने अंदर कैद कर लिया, जिसका पता तो अभी तक किसी को नहीं था। यहाँ पर प्रिंसेस यू भी काफी ज्यादा परेशान थी क्योंकि उसने प्रिंसेस यूई को लिंगकोंग से ये कहते हुए सुन लिया था कि वो प्रिंसेस यू की शादी लिंगकोंग से ही करेंगे। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हम प्रिंसेस यू को देखते हैं, जिसके पास उसकी सर्वेंट खाना लेकर आई हुई थी, लेकिन उसने तो कुछ भी खाने पीने से बिल्कुल ही इनकार कर दिया। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर यहाँ डोंगफेंग मेंशन पर आ गया। लिंगकोंग का फादर तो उस पर काफी ज्यादा गुस्सा था। वो गुस्से से कहते हैं कि आखिर तुम मुझे कितने दिन घर में रख सकोगे, जिस पर लिंगकोंग उसे जवाब देते हुए कहते हैं कि फादर आपको बस थोड़े दिन के लिए ही घर पर रहना है, बस मेरी शादी तक। उसकी बात सुनकर लिंगकोंग के फादर को तो और ज्यादा गुस्सा आ गया। तुम एक लड़की के लिए थर्ड प्रिंस को धोखा कैसे दे सकते हो। लिंगकोंग अब अपने फादर से कहता है कि मैं बस अपना रास्ता बदलना चाहता हूँ, मैं उनके साथ काम नहीं करना चाहता। जो सुनकर तो डोंगफेंग अपने बेटे से कहता है कि तुम तो बिल्कुल पागल हो चुके, तुम्हें समझ भी आ रहा है कि तुम क्या कर रहे हो। थर्ड प्रिंस के साथ अलायंस बनाने की वजह से तुम डोंगचू स्टेट के नए एम्परर बन सकते थे, लेकिन प्रिंसेस यू से शादी करने के बाद सिर्फ तुम रॉयल फैमिली के दामाद ही कहलाओगे। लिंगकोंग तो अपने फादर के साथ बहुत आराम से बात करते हुए कहता है, फादर देखिए हम प्रिंस जियान पर भरोसा नहीं कर सकते, जो हाल जिया का हुआ वही कल को हमारा होगा। ये सब कहने के बाद लिंगकोंग बाहर की तरफ आ गया, जहाँ पर उसकी मुलाकात यानरू से हो गई, जो कि यानरू से कहता है कि प्रिंस जियान आप यहाँ पर कैसे। इससे हमें पता चल गया कि बंदा और कोई नहीं बल्कि प्रिंस जियान है, जिसने पहले भी प्रिंसेस यू पर अटैक किया था। प्रिंस जियान यहाँ पर लिंगकोंग से कहता है कि मैंने सुना तुम्हारे फादर की तबीयत ठीक नहीं, इसलिए मैं उनका पता करने के लिए यहाँ पर आ गया। लिंगकोंग उसकी बात सुनकर कहता है, प्रिंस जियान आपका यहाँ पर आने का बहुत शुक्रिया, लेकिन फादर रेस्ट करने के लिए जा चुके। लिंगकोंग की बात सुनने के बाद प्रिंस जियान यहाँ से जाने ही वाला था कि लिंगकोंग उसे दोबारा से रोकते हुए कहता है, प्रिंस जियान आप कीशी रेजिडेंस जाना चाहते थे, इसलिए मैं आज आपको वो जगह विजिट करवाऊंगा। इसके लिए तो प्रिंस जियान भी मान गया। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर यहाँ दोबारा से प्रिंसेस यू पर आ गया, जो कि मुसलसल रोए जा रही थी। हमारा बेचारा डोंगडोंग उसे देखकर काफी परेशान हो गया। वो उसे चुप तो करवाना चाहता था, लेकिन अभी के लिए वो प्रिंसेस यू के लिए कुछ नहीं कर सकता। क्रिस्टल के अंदर शाओ चेन भी यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पाया। अब वो कहता है कि शायद मैं अपनी बॉडी में इसलिए वापस नहीं जा रहा क्योंकि मेरी बॉडी इस क्रिस्टल से काफी दूर है। शाओ चेन का ये वाला अंदाजा तो बिल्कुल ठीक था, क्योंकि उसकी बॉडी तो ओल्ड मॉन्स्टर के पास है। प्रिंसेस यू से मिलने के लिए प्रिंसेस यूई और किंग यहाँ पर पहुँच चुके थे। प्रिंसेस यू अब उनसे कहती है कि आप दोनों यहाँ से चले जाएं, मैं आप दोनों की शक्ल नहीं देखना चाहती। प्रिंसेस यूई ने तो प्रिंसेस यू के पास बैठते हुए उसका हाथ पकड़ लिया और वो रो भी रही थी। अपनी बहन को यूं रोता देख प्रिंसेस यू अब उसे सवाल करते हुए कहती है कि रॉयल सिस्टर आखिर आपको क्या हुआ है, जिस पर प्रिंसेस यू उसे जवाब देते हुए कहने लगी कि मेरी बात आखिरी बार मान लो। प्रिंसेस यू तो उसकी बात मानने की बजाय उल्टा और ज्यादा गुस्सा हो गई। वो कहती है कि रॉयल सिस्टर क्या आप अब मुझे इमोशनली ब्लैकमेल करके बनाएंगी, लेकिन मैं अब आप लोगों की इन चालों में नहीं आने वाली। प्रिंसेस यू उसकी बात का कोई जवाब ना देते हुए आइस लेडी से ये कहते हुए जाने लगी कि प्रिंसेस यू को यहाँ से निकलने मत देना। उनके यहाँ से जाने के बाद प्रिंसेस यू ने तो दोबारा से रोना शुरू कर दिया। ये देखकर उसका फादर उसे कहता है, चूयू तुम कभी भी अपनी बड़ी बहन को नहीं समझ पाओगी। प्रिंसेस यू को तो यहाँ पर कुछ समझ नहीं आया कि आखिर उसके फादर की इस बात का क्या मकसद था। ये जानने के लिए तो उसे प्रिंसेस यू का पीछा करना पड़ेगा, लेकिन वो यहाँ से तो निकल भी नहीं सकती क्योंकि बाहर की तरफ काफी ज्यादा गार्ड्स खड़े थे। प्रिंसेस यू को तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि उनके पास है डोंगडोंग। डोंगडोंग ने तो यहाँ पर दीवार को तोड़ते हुए एक रास्ता बना दिया था, लेकिन बाहर आने के बाद भी प्रिंसेस यू को पता नहीं था कि आखिरकार प्रिंसेस यू कहाँ पर है। लेकिन डोंगडोंग तो यहाँ पर भी अपनी तेज नाक का इस्तेमाल करते हुए प्रिंसेस यू को प्रिंसेस यू के पास ले गया। इससे पहले कि ये लोग प्रिंसेस यू के पास पहुँच पाते, इन्होंने कीशी रेजिडेंस में किसी को आते हुए देख लिया, और ये दोनों और कोई नहीं बल्कि लिंगकोंग और प्रिंस जियान थे। प्रिंस जियान ने जब यहाँ पर आने के बाद अपना मास्क हटाया तो प्रिंसेस यू तो हैरान ही हो गई। क्रिस्टल के अंदर से शाओ चेन भी ये सब देखते हुए कह रहा था कि प्रिंस जियान आखिर कितना कमीना है। प्रिंस जियान भी अब इतना मासूम कहा, उसने भी लिंगकोंग के बुरे इरादों को भांप लिया था। वो लिंगकोंग से कहता है कि तुम मुझे यहाँ पर मारने के लिए लाए हो ना, जिस पर तो लिंगकोंग अनजान बनने का नाटक करते हुए कहने लगा कि मैं आपकी बात को समझा नहीं, जिस पर प्रिंस जियान उसकी बात का जवाब देते हुए कहता है, लेकिन मैं तुम्हारे इरादों को अच्छे तरीके से समझ चुका, मैं तुम्हें तुम्हारी गलती सुधारने का लास्ट चांस दे रहा हूँ। जिस पर तो लिंगकोंग अपने घुटनों पर बैठते हुए कहता है कि मैं बस भटक गया था, प्लीज आप मुझे माफ कर दें। ये देखकर
तो प्रिंस जियान उसे कहता है कि आप खड़े हो जाओ, हम यहाँ से जा रहे हैं। ये कहने के बाद प्रिंस जियान किशी रेजिडेंस के डोर के पास जाने लगा। लिंगकोंग का तो प्लान ही कुछ और था। उसने फौरन से जमीन पर एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हुए वहाँ से कुछ ब्लेड्स को बाहर निकाल लिया। वो सारे के सारे ब्लेड्स को प्रिंस जियान की तरफ भेज देता है, जिसे तो प्रिंस जियान अभी डॉज कर ही रहा था कि लिंगकोंग ने अपने स्पेयर की मदद से एक वेव अटैक प्रिंस जियान की तरफ चल दिया। लिंगकोंग को लग रहा था कि प्रिंस जियान का खेल खत्म हो चुका, लेकिन इससे पहले कि ब्लेड्स और वेव प्रिंस जियान को लग पाती, उसने अपने चारों तरफ एक शील्ड बैरियर को बना लिया। प्रिंस जियान अब लिंगकोंग से कहता है कि तुम्हारी सिर्फ इतनी ही पावर थी, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि असली पावर क्या होती है। ये कहते साथ ही वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए लिंगकोंग पर अटैक करना चाहता था। तभी वहाँ पर प्रिंसेस यूई भी पहुँच गई, जिसने तो प्रिंस जियान के चारों तरफ एक फॉर्मेशन बना दी और वो उस फॉर्मेशन को ब्लास्ट कर देती है। प्रिंस जियान को समझ आ चुका कि वो इन दोनों का मुकाबला अभी के लिए नहीं कर सकता, इसीलिए वो यहाँ से भागना चाहता था, लेकिन प्रिंसेस यूई तो ऐसा होने नहीं देती। उसने दोबारा से प्रिंस जियान पर अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उसे नीचे गिरा दिया और इस तरह यहाँ पर प्रिंस जियान का खेल खत्म हो चुका। प्रिंस जियान के मरने के बाद लिंगकोंग यहाँ पर प्रिंसेस यूई से कहता है कि मैंने आपकी रिक्वेस्ट को पूरा कर दिया, अब आपकी बारी है। जिस पर तो प्रिंसेस यूई उसे जवाब देते हुए कहने लगी, तुम्हारी और प्रिंसेस यू की शादी 5 दिन के अंदर होगी। लिंगकोंग तो उसकी बात सुनते साथ ही बहुत खुश हो गया। शाओचिन ये सारे नजारे को देखने के बाद सोच रहा था कि प्रिंसेस यूई तुम कितनी मतलबी हो, तुम अपनी बहन को एक चारे की तरह इस्तेमाल करी थी कि अचानक से उसके सर में बहुत ज्यादा पेन होने लग गया। ये सब ओल्ड मॉन्स्टर के अलावा कौन ही कर सकता था। शाओचिन की बॉडी एक इमोर्टल बनने के लिए बिल्कुल परफेक्ट थी, इसीलिए ओल्ड मॉन्स्टर उसे हत्याना चाहता है। अपने इसी मकसद को पूरा करने के लिए ओल्ड मॉन्स्टर ने एक फॉर्मेशन को बनाते हुए खुद को और शाओचिन को उसके अंदर रख लिया। अब वो अपनी सोल को निकालने के बाद उसे शाओचिन की बॉडी में एंटर कर देता है। वो अपनी स्पिरिचुअल अवेयरनेस को शाओचिन की स्पिरिचुअल कोर के साथ मिलाना चाहता था, जिस वजह से शाओचिन की फिजिकल बॉडी पर ओल्ड मॉन्स्टर का कंट्रोल हो जाएगा और वो ऐसा करने में कामयाब हो भी चुका था, जिसकी वजह से शाओचिन की स्पिरिचुअल अवेयरनेस गायब होने लगी। शाओचिन यहाँ पर कोशिश करते हुए अपने स्पिरिचुअल कोर को ओल्ड मॉन्स्टर की स्पिरिचुअल अवेयरनेस से अलग कर लेता है। ओल्ड मॉन्स्टर को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है कि अचानक से ओल्ड मॉन्स्टर के आसपास वही कब्रिस्तान आना शुरू हो गया जो कि हमें स्टोरी की स्टार्टिंग में दिखाया गया था। ओल्ड मॉन्स्टर अब देख के कहता है कि इतनी बड़ी कब्रें आखिर ये किसकी हैं? लेकिन वो इन सारी बातों को इग्नोर करते हुए दोबारा से शाओचिन की स्पिरिचुअल कोर पर अपना कब्जा जमाने की कोशिश करने लगा, लेकिन ओल्ड मॉन्स्टर की इनर फोर्स ने यहाँ पर काम करना बंद कर दिया था। ओल्ड मॉन्स्टर अभी ये सब करने की कोशिश कर रहा था कि अचानक से उसी कब्रिस्तान के अंदर से बहुत सारी वेल्स निकलकर बाहर आ गई, जिन्होंने तो ओल्ड मॉन्स्टर को जकड़ लिया। यहाँ शाओचिन ने भी अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस क्रिस्टल पर हिट कर दिया, जिससे तो उस क्रिस्टल में क्रैक्स पड़ गए। शाओचिन बस एक और हिट उस क्रिस्टल पर कर देता तो वो क्रिस्टल वहीं पर टूट जाता। इससे पहले ही शाओचिन बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद शाओचिन यहाँ पर अपने एक पास की मेमोरी में पहुंच चुका था, जिसे देखते हुए वो कह रहा था कि ये सिर्फ स्पिरिचुअल ऑफ अवेयरनेस का एक इल्यूजन है। इस ड्रीम में शाओचिन और उसकी लवर को कोई बंदा मारना चाहता था। शाओचिन की लवर ने शाओचिन को बचाने के लिए खुद की लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया। ये सब दोबारा से शाओचिन की आंखों के सामने हो रहा था। शाओचिन इसे रोकना चाहता है, लेकिन उसके सामने एक इनविजिबल दीवार थी। शाओचिन अब उसके ऊपर हिट करते हुए कहता है, शूजिन रुक जाओ। ये कहने के बाद हम शाओचिन को पानी में देखते हैं, जहाँ पर उसके सामने 10,000 साल पहले वाला शाओचिन था। उसको अपने सामने देखने के बाद शाओचिन तो पानी की गहराइयों में जाने लग गया और वो जब पानी से बाहर आया तो उसके सामने उसकी लवर शूजिन थी। शूजिन को अपनी आंखों के सामने देखने के बाद शाओचिन तो फौरन उसके पास चला गया। यहाँ पर वो अपने मन में कह रहा था कि अगर ये कोई ड्रीम भी है तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद हम देखते हैं कि शूजिन ने यहाँ पर शाओचिन के लिए खाना बनाया हुआ था। खाना खाने के बाद शाओचिन यहाँ पर शूजिन से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ फ्रूट्स लेकर आता हूँ। ये कहते साथ ही वो यहाँ तालाब पर आ गया, जहाँ पानी में उसे दोबारा से अपनी परछाई नजर आई, जो कि उसे कह रही थी कि तुम अच्छे तरीके से जानते हो कि ये सब फेक है। लेकिन शाओचिन को तो इन सारी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो बस शूजिन के साथ रहना चाहता है, जिस वजह से वो इन सारी बातों को इग्नोर करते हुए दोबारा से शूजिन के पास चला गया। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर यहाँ पर लिटिल प्रिंसेस और डोंगडोंग पर आ गया। डोंगडोंग प्रिंसेस यू को लाइब्रेरी पवेलियन लेकर जाना चाहता था, क्योंकि उसे शाओचिन की परवाह है, लेकिन प्रिंसेस यू को तो प्रिंसेस यूई के पास जाना था। इसीलिए वो डोंगडोंग से कहने लगी कि तुम लाइब्रेरी पवेलियन चले जाओ, मैं थोड़ी देर तक वहाँ आ जाऊंगी। जो सुनने के बाद डोंगडोंग यहाँ से लाइब्रेरी पवेलियन के लिए निकल गया। प्रिंसेस यूई को चुपकर देख रही थी। प्रिंसेस यूई ने मैरिज हॉल के हर तरफ तालिस्मान को लगा दिया था, जिन्हें एक तालिस्मान की मदद से एक्टिवेट किया जाएगा और उसके एक्टिवेट होते साथ ही ये सारी की सारी जगह डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तभी वहाँ पर हाउरी और शूशैन भी पहुँच गए। प्रिंसेस यूई अब उनसे कहती है कि तुम दोनों का कल यही काम है कि तुम्हें इस तालिस्मान की मदद से यहाँ लगे तमाम
तलिस्मान को एक्टिवेट करना होगा, जिसकी वजह से यहाँ मौजूद सब लोग ही एशेस में बदल जाएंगे। प्रिंसेस यू ने भी ये सारी की सारी बातें सुन ली थी। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर यहाँ दोबारा से शाओचन पर आ गया, जहाँ पर वो शुयिन के साथ चांद को देख रहा था कि अचानक से शुयिन डिसअपेयर होना शुरू हो गई। ये देखकर तो शाओचन परेशान हो गया। वो कहता है कि शुयिन आखिर तुम्हें क्या हो रहा है, और देखते ही देखते शुयिन वहाँ से पूरी तरीके से गायब हो गई। शाओचन एक बार फिर से अपने प्यार को खो चुका था, जिसकी वजह से उसे काफी दुख होता है। तभी आसमान से आग के गोले बरसना शुरू हो गए, क्योंकि डोंग डोंग से उस डोर में गलती से आग लग चुकी थी, जिनसे बचने के लिए शाओचन ने नदी में छलांग लगा दी। यहाँ अंदर की तरफ उसे 10,000 साल के बाद वाला शाओचन भी नजर आया, जो कि वहाँ पर फंसा हुआ था। ओल्ड शाओचन उसे खोलने लग गया। न्यू शाओचन उसे कहता है, अगर तुम यहाँ पर रुकना चाहते हो तो फिर तुम मुझे बचाने के लिए क्यों आए, क्योंकि मैं और तुम एक ही हैं। जिससे शाओचन को भी अब समझ आ चुका कि मुझे अपने पास से निकलकर अपने प्रेजेंट में जीना होगा, जिसकी वजह से वो क्रिस्टल और स्पिरिचुअल अवेयरनेस से निकलकर अपनी स्पिरिचुअल कोर के पास पहुंच गया, जहां पर वो ओल्ड मॉन्स्टर को कुछ टहनियों में बंधा हुआ देखता है। अब वो उसके पास आते हुए कहने लगा कि हम दोनों की स्पिरिचुअल अवेयरनेस यहाँ गॉड्स और डीमन के कब्रिस्तान में क्यों है। अब वो शाओचन को उसका स्पिरिचुअल कोर दिखाते हुए कहने लगा कि गौर से देखो, हम तुम्हारी बॉडी के अंदर हैं। ये सुनने के बाद शाओचन को तो कुछ समझ ही नहीं आता कि अचानक से उसकी स्पिरिचुअल अवेयरनेस उसके स्पिरिचुअल कोर के पास जाने लगी। अब शाओचन फाइनली अपनी बॉडी में वापस आ चुका था। शाओचन अपनी बॉडी में वापस आने के बाद अपनी बॉडी को अच्छे तरीके से चेक करने लग गया कि कहीं ओल्ड मॉन्स्टर ने उसकी बॉडी पर कोई एक्सपेरिमेंट तो नहीं कर दिया। ये देखते हुए ओल्ड मॉन्स्टर उसे कहने लगा, ऐसे अपनी बॉडी को मत देखो, मैंने इसके साथ कुछ नहीं किया, मैं तो बस तुमसे तुम्हारी बॉडी लेना चाहता था, जिसमें मैं फेल हो चुका। शाओचन, तुम इन सब चीजों के बारे में छोड़ो, जिन सवालों की तलाश तुम कर रहे हो उसका जवाब तुम्हें सिटी ऑफ फ्रीडम में मिलेगा। शाओचन का यहाँ पर दिल तो ऐसे कर रहा था कि इस बुड्ढे का मुंह ही तोड़ दे, लेकिन वो इसे कुछ ना कहते हुए यहाँ से जाने लगा। बाहर आने के बाद उसे डोंग डोंग भी नजर आ गया, जो कि उसी डोल को देखते हुए रो रहा था, क्योंकि उस डोल का वो क्रिस्टल टूट चुका है जिसके अंदर शाओचन था। डोंग डोंग कहता है कि लिटिल विश तो मुझे मार देगी अगर उसे पता चल गया कि मैंने उसकी डोल का ये हाल किया है। गॉड, अब आप ही मुझे उस चुड़ैल से बचा सकते हैं। यहाँ पर तो शाओचन भी नहीं जिसके पीछे मैं छुप जाऊँ। तभी पीछे से शाओचन की आवाज आई, डोंग डोंग, जिसे सुनने के बाद तो डोंग डोंग फौरन से शाओचन के पास पहुँच गया। शाओचन को सही सलामत देखने के बाद डोंग डोंग की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। अब वहाँ पर प्रिंसेस यू भी आ गई। शाओचन उसका हाथ पकड़ते हुए उसे ले जाने लगा। वो कह रहा था कि तुम्हारी शादी कल लिंगकोंग के साथ नहीं होनी चाहिए, जो सुनते साथ ही प्रिंसेस यू उसे सवाल करते हुए कहने लगी कि तुम्हें कैसे पता कि मेरी शादी कल हो रही है। जिस पर शाओचन उसे कहता है कि इस बात से फर्क नहीं पड़ता, फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि तुम्हारी लिंगकोंग से शादी ना हो। प्रिंसेस यू शाओचन से हाथ छुड़ाते हुए कहती है, मैं लिंगकोंग से शादी करूंगी। ये बात सुनते साथ ही शाओचन को तो एक बड़ा झटका लगा। वो प्रिंसेस यू से कहता है कि तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया, तुम किस तरह की बातें कर रही हो, इतनी मेहनत करने के बाद अब तुम ये कह रही हो कि तुम लिंगकोंग से शादी करना चाहती हो। प्रिंसेस यू तो यहाँ पर अपनी फैमिली के लिए कुछ कर दिखाना चाहती थी, इसीलिए वो शाओचन से कहती है कि मैं अपनी फैमिली के लिए और ज्यादा मुश्किलात नहीं खड़ी करना चाहती। हमारा छोटा सा डोंग डोंग भी प्रिंसेस यू से कह रहा था कि तुम भी हमारे साथ चलो, लेकिन प्रिंसेस यू को तो उसकी कोई बात ही नहीं समझ आ रही थी। तभी वहाँ पर फायरवर्क्स भी होना स्टार्ट हो गए, जिसे देखने के बाद तो डोंग डोंग सब कुछ ही भूल गया। वो तो उन फायरवर्क्स को देखकर काफी ज्यादा खुश था। प्रिंसेस यू भी अब उन फायरवर्क्स को देखते हुए कहने लगी, मैं अब अपनी जिम्मेदारियों से और ज्यादा नहीं भागूंगी, बल्कि मैं अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करूंगी। जिस पर तो शाओचन को भी ना चाहते हुए मानना पड़ा। प्रिंसेस यू यहाँ पर डोंग डोंग को देखते हुए कहती है, बेबी ड्रैगन मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी। ये कहते साथ ही प्रिंसेस यू ने तो डोंग डोंग को किस कर दिया, जिस पर तो हमारा छोटा सा डोंग डोंग भी शर्माना शुरू कर देता है। ये सब कहने के बाद प्रिंसेस यू यहाँ से चली गई। उसे यूँ जाता देख डोंग डोंग तो दोबारा से उदास हो गया। इसके बाद हमें थोड़ी देर के बाद का सीन दिखाया गया, जहाँ पर प्रिंसेस यू के लिए खाना लेकर आई थी। वो ये कहते हुए यहाँ से जाने लगी कि तुम इसे खा लेना, लेकिन प्रिंसेस यू उन्हें रोकते हुए कहती है कि सिस्टर आप भी मेरे साथ खाएं। जो सुनते साथ ही प्रिंसेस यू भी उसके साथ खाने के लिए बैठ गई। प्रिंसेस यू को समझाते हुए कहती है कि अब से तुम्हें खुद का और ज्यादा ध्यान रखना होगा, अब तुम पहले की तरह चोरी छुपे बाहर नहीं जा सकती। जिस पर प्रिंसेस यू उन्हें जवाब देते हुए कहती है कि सिस्टर मैं ऐसा ही करूंगी। प्रिंसेस यू को भी कहीं न कहीं अपनी सिस्टर के लिए बुरा लग रहा था, इसीलिए वो प्रिंसेस यू से सवाल करते हुए कहने लगी, क्या तुम मुझसे नफरत करती हो? जिस पर प्रिंसेस यू उनसे कहती है कि सिस्टर ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो बहुत ज्यादा लकी हूँ कि मुझे आप जैसी बहन मिली। प्रिंसेस यू भी शादी का जोड़ा पहने हुए मैरिज हॉल पहुँच चुकी थी, लेकिन हैरान कर देने वाली बात ये थी कि उसके साथ कोई भी नहीं। ये देखकर तो आसपास मौजूद लोगों ने तो बातें करना शुरू कर दिया कि प्रिंसेस यहाँ पर अकेली आ गई। लिंगकोंग को तो इन बातों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता था, उसे तो बस इस बात की खुशी कि उसकी शादी प्रिंसेस यू से हो रही है। प्रिंसेस यू यहाँ पर डोंग फेंग से कहती है, अंकल डोंग फेंग मैं यहाँ पर आ चुकी। ये सुनते साथ ही लिंगकोंग प्रिंसेस यू का घूंघट हटाने के लिए पहुँच गया। इससे पहले कि लिंगकोंग
ऐसा कर पाता, प्रिंसेस यू ने खुद ही अपने ऊपर से वो स्कार्फ हटा दिया। यहाँ पर हमें प्रिंसेस यू और प्रिंसेस यूई का एक बैक फ्लैश दिखाया गया। उन डम्पलिंग्स को खाने के बाद प्रिंसेस यूई की कंडीशन कुछ अच्छी नहीं थी। वो प्रिंसेस यू से कहती है कि तुम्हें पहले से ही मालूम था ना कि उन डम्पलिंग के साथ कुछ गड़बड़ है। असल में प्रिंसेस यू ने प्रिंसेस यूई को उन डम्पलिंग्स में कुछ मिलाते हुए देख लिया था, इसीलिए तो उसने प्रिंसेस यूई को खुद के साथ खाने के लिए इनवाइट किया। इससे पहले कि ये दोनों उसे खा पाते, प्रिंसेस यू ने बड़ी ही चालाकी के साथ उन बोल्स को बदल दिया। प्रिंसेस यूई अब प्रिंसेस यू से सवाल करते हुए कहती है कि आखिर तुम करने क्या वाली हो। प्रिंसेस यू अब अपनी बहन को गले लगाते हुए कहने लगी, रॉयल सिस्टर, आपने मेरे लिए जितने ज्यादा सेक्रीफाइस और एफर्ट्स किए मैं उन सबको जानती हूँ। अब मैं आप पर मजीद बोझ नहीं बनना चाहती। ये सब कहते हुए प्रिंसेस यू ने चुपके से प्रिंसेस यूई से वो तालिस्मान ले लिया जिससे मैरिज हॉल में मौजूद तालिस्मान को एक्टिवेट किया जा सकता था। प्रिंसेस यूई तो यहाँ पर प्रिंसेस यू को रोकते हुए कहती है कि प्लीज ऐसा मत करो, लेकिन प्रिंसेस यू तो अपना मन बना चुकी थी, इसीलिए वो शादी वाला सूट उठाते हुए वहाँ से चली गई। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर प्रेजेंट में आ गया, जहाँ पर प्रिंसेस यूई से मिलने के लिए कोई आदमी आया था, जिसे देखते साथ ही प्रिंसेस यूई का ब्लैक पाइथन भी उसे रोकने के लिए आगे आ गया। और ये बंदा आखिर कौन है इसके बारे में तो हमें नहीं पता। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर शाओचन पर आ जाता है। हमारे छोटे से बुकर डोंगडोंग ने तो बहुत सारे राइस बोल्स खा लिए थे, अभी तो वो और ज्यादा राइस खाना चाहता था, इसलिए वो वेटर को आवाज लगाते हुए कहता है कि मेरे लिए 3 बाउल्स ले आओ। लेकिन असल में डोंगडोंग को भूख नहीं लगी थी, वो यहाँ से जाना ही नहीं चाहता। वो चाहता था कि शाओचन दोबारा से प्रिंसेस यू के पास चला जाए, लेकिन शाओचन उसे समझाते हुए कहता है कि हमें यहाँ से जाना ही होगा। डोंगडोंग को भी अब शाओचन की बात समझ आ चुकी थी, इसलिए दोनों ही डोंगचू सिटी से जाने लगे। यहाँ पर हम प्रिंसेस यूई के ब्लैक पाइथन को देखते हैं जो कि काफी जख्मी हालत में पड़ा हुआ था और उसके सामने ही प्रिंसेस यू का रिबन भी है। मैरिज हॉल में प्रिंसेस यू से डोंगफेंग सवाल करते हुए कहने लगा, आज तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन था, लेकिन तुम्हारी बड़ी बहन और फादर अभी तक नहीं आए। लिंकोंग को तो सिर्फ प्रिंसेस यू से फर्क पड़ता था, इसलिए वो अपने फादर की बात का जवाब देते हुए कहता है, प्रिंसेस यू तो यहाँ पर आ चुकी, इसीलिए हमें मैरिज सेरेमनी को शुरू करना चाहिए। डोंगफेंग भी कहाँ ही मानने वाला था। वो कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं जाकर किंग को बुला कर लाता हूँ। ये कहते हुए वो यहाँ से जाने ही वाला था कि प्रिंसेस यू उसे रोकते हुए कहती है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे फादर को तंग करने की। जिस पर डोंगफेंग उसे कहता है कि डॉटर इन लॉ, आंखें खोलो और अपने आसपास देखो, ईस्टर्न चूयू स्टेट सारा का सारा अब सीमा फैमिली के हाथों में है। उसके बाद सुनते साथ ही प्रिंसेस यू ने अपने पास से वो तालिस्मान को निकाल लिया, जिसे देखते साथ ही वहाँ मौजूद लोगों ने तो भागना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें अच्छे से मालूम है कि ये तालिस्मान क्या कर सकता है। प्रिंसेस यू को भी अच्छे से मालूम था कि वो अपनी जिंदगी को कुर्बान करने जा रही है, इसीलिए वो अपने आखिरी लम्हों में अपनी फैमिली और शाओचन को याद करने लग गई, जिन्हें सोचते हुए वो कहती है कि अब हम सब लोग अगली जिंदगी में मिलेंगे। लेकिन इससे पहले कि प्रिंसेस यू उस तालिस्मान का इस्तेमाल करते हुए सब चीजों को डिस्ट्रॉय कर देती, वहाँ पर शाओचन आ गया, जिसने प्रिंसेस यू को ऐसा करने से रोक लिया। प्रिंसेस यू तो दिल ही दिल में शाओचन को यहाँ पर देखकर खुश थी। अब वो शाओचन से सवाल करते हुए कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। शाओचन उसकी इस बात का कोई जवाब ना देते हुए कहता है कि लिटिल प्रिंसेस, क्या तुम कोई काम करने से पहले सोचती नहीं हो। लिटिल प्रिंसेस शाओचन की बात का कोई जवाब दे पाती, इससे पहले ही लिंकोंग बीच में टपक पड़ा। वो शाओचन से गुस्से से कहने लगा, आज तुम यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाओगे। ये कहने के फौरन बाद ही उसने अपने सारे साथियों के साथ शाओचन पर अटैक कर दिया, जिन सबको शाओचन ने अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए पीछे हटा दिया, जिससे तो लिंकोंग और ज्यादा भड़क गया। अब वो अपनी सोर्ड को लेते हुए शाओचन पर अटैक करना चाहता था। तभी वहाँ पर प्रिंस जियान की एंट्री हो गई। लिंकोंग ने जब प्रिंस जियान को जिंदा देखा तो उसकी आंखें तो खुली की खुली ही रह गई। वो कहते हैं कि तुम और जिंदा कैसे। प्रिंस जियान ने तो यहाँ पर प्रिंसेस यूई और किंग को भी बंदी बनाया हुआ था, यानी कि प्रिंसेस यूई पर हमला करने वाला कमीना और कोई नहीं बल्कि जियान ही था। शाओचन यहाँ पर प्रिंस जियान और लिंकोंग को देखते हुए कहने लगा कि अच्छा ही हुआ कि तुम सब यहाँ पर आ गए। लिटिल विच, अब हम वही करेंगे तो तुम पहले करने वाली थी। ये कहते साथ ही उसने तालिस्मान को ऊपर उठा दिया। उसे ऐसा करता देख लिंकोंग कहने लगा, शाओचन क्या तुम पागल हो चुके। लेकिन शाओचन के पास तो कुछ और ही प्लान था। उसने तालिस्मान को एक्टिवेट कर दिया, साथ ही साथ उसने अपने पावर्स को एक्टिवेट करते हुए प्रिंसेस यूई और किंग को बचा लिया। वो सारी की सारी जगह अब खंडर बन चुकी थी। प्रिंसेस यू शाओचन को मारते हुए कहने लगी कि तुम पागल तो नहीं, जिस पर शाओचन उसे कहता है कि मैंने तो तुम्हारी जान बचाई, अभी भी तुम मुझे मार रही हो। उसकी बात सुनकर प्रिंसेस यू उससे कहती है कि तुम्हें पता भी है कि मैं मरने की हद तक डर गई थी, दोबारा कभी भी ऐसी हरकत मत करना। मेरे ख्याल से तो प्रिंसेस यू भी दिल ही दिल में शाओचन को पसंद करती है, इसीलिए तो उसे शाओचन की इतनी ज्यादा परवाह हो रही थी। तभी वहाँ पर प्रिंसेस यूई और किंग भी पहुँच गए। ये सभी काफी ज्यादा खुश थे क्योंकि मुसीबत अब टल चुकी। अचानक से एक एरो प्रिंसेस यू की तरफ बढ़ने लगा, जिसे तो देखकर शाओचन ने फौरन से प्रिंसेस यू को पीछे की तरफ हटाकर खुद उसके सामने आ गया। वो एरो शाओचन के सीने के आर पार हो चुका
था। और यहाँ हम सामने की तरफ प्रिंस जियान और लिंगकोंग को देखते हैं। लिंगकोंग के हाथ में हाओ बो भी था, लेकिन लिंगकोंग की बॉडी पर यहाँ कुछ अजीब सा पैटर्न भी बना हुआ है। लिंगकोंग अब प्रिंस जियान से कहता है, अच्छा तो तुम उस दिन नहीं मरे थे। जिस पर तो प्रिंस जियान उसे जवाब देते हुए कहने लगा, तुम्हें क्या लगा था कि तुम जैसे एक इडियट के हाथों में मारा जाऊंगा? अब बातें करना बंद करके इन लोगों पर जल्दी से एरो शूट करो। प्रिंस जियान ने तो यहाँ पर लिंगकोंग को पोजेस कर लिया था। मींस जो भी अब ऑर्डर प्रिंस जियान देगा लिंगकोंग को उसे मानना ही पड़ेगा, जैसा कि उसने कमांडर ली के साथ किया था हाओ बो को चुराने के लिए। लिंगकोंग भी अब एरो को शाओचन की तरफ शूट करने ही वाला था, बट वो नीचे गिर गया क्योंकि उसकी बॉडी अब काफी वीक हो चुकी थी। जो देखकर तो प्रिंस जियान कहने लगा, लिंगकोंग तुम तो कचरे के अलावा कुछ नहीं, तुम मेरा इतना काम भी नहीं कर सके। तभी वहाँ पर इंपीरियल पैलेस के गार्ड भी पहुँच गए, जिन्हें देखकर तो प्रिंस जियान कहने लगा कि तुम बेवकूफों का भी हिसाब मैंने पहले से ही लगा कर रखा है। जो कहते साथ ही उसने वहाँ पर एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लिया। प्रिंस जियान के इस पावर को देखते हुए प्रिंसेस यूई कहने लगी कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम पूरी सिटी तक अपने मैजिक सर्कल को फैला पाओगे। इस फॉर्मेशन के अंदर से हजारों की तादाद में बटरफ्लाईज निकलना शुरू हो गई, और जैसा कि हमें तो पहले से ही मालूम है कि इन बटरफ्लाईज की मदद से किसी भी शख्स को कंट्रोल किया जा सकता था। प्रिंसेस यू और प्रिंसेस यूई अपनी पावर्स की मदद से उन बटरफ्लाईज को खत्म करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो बटरफ्लाईज तो तादाद में काफी ज्यादा। इंपीरियल पैलेस के गार्ड और सारी सिटी के लोग भी अब प्रिंस जियान के काबू में आ चुके थे। इंपीरियल गार्ड्स ने तो इन लोगों पर ही अटैक्स करने शुरू कर दिए। इन सबको मारते हुए प्रिंसेस यू अपने फादर और अपनी बहन को बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन प्रिंसेस यू को भी अच्छे से मालूम है कि हम लोग एक एक करके इन लोगों का मुकाबला नहीं कर सकते, इसीलिए उसने वहाँ पर एक फॉर्मेशन को बनाना स्टार्ट कर दिया, जिसकी मदद से वो सारे लोग जो कि इनकी तरफ बढ़ रहे थे वो वहीं पर स्टॉप हो गए। प्रिंसेस यूई ने उन्हें तो रोक दिया, लेकिन वहाँ पर डोंगफेंग और लेडी हाओयेन भी पहुँच गई। लेडी हाओयेन यहाँ पर अपने फैन ब्लेड का इस्तेमाल करते हुए इन लोगों पर अटैक करना चाहती थी, लेकिन वक्त रहते ही वहाँ पर आइस लेडी भी आ गई, जिसने आइस शील्ड बनाते हुए इन लोगों को प्रोटेक्ट कर लिया। क्यान हाओ अब ये कहता हुआ आगे की तरफ बढ़ने लगा, उस दिन का हिसाब आज मैं तुम्हारे साथ चुकता करके जाऊंगा। जिसके बाद लेडी हाओयेन और क्यान हाओ के दरमियान फाइट स्टार्ट हो गई, जबकि आइस लेडी डोंगफेंग का मुकाबला कर रही थी। शाओचन भी लिंगकोंग के स्पेयर को लेते हुए प्रिंस जियान की तरफ बढ़ने लगा। ये देखकर तो प्रिंस जियान ने अपनी इल्यूजनरी स्वॉर्ड टेक्निक का इस्तेमाल कर लिया, जिससे तो शाओचन अपने स्पेयर का इस्तेमाल करते हुए डॉज कर रहा था, लेकिन जैसा कि हमें पहले से मालूम है कि उसका एक कंधा पहले से ही इंजर्ड हो चुका, जिस वजह से उसे लड़ने में काफी मुश्किल होती है। अब प्रिंस जियान ने अपनी इल्यूजनरी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए शाओचन के चारों तरफ एक बैरियर बना दिया। वो सारी की सारी स्वॉर्ड बहुत तेजी के साथ शाओचन के चारों तरफ घूम रही थी। शाओचन को समझ नहीं आता कि आखिर वो इन स्वॉर्ड से अपनी जान कैसे छुड़ाए, इसीलिए उसकी मदद करने के लिए प्रिंसेस यू भी उसकी तरफ जाने लगी। ये देखकर तो प्रिंस जियान कहने लगा, अच्छा तो लैला मजनू को बचाने जा रही है, लेकिन पहले तुम खुद की जान तो बचा लो। ये कहते साथ ही प्रिंस जियान ने अपनी स्वॉर्ड को प्रिंसेस यू की तरफ भेज दिया। प्रिंसेस यू को वो स्वॉर्ड लगने ही वाली थी कि वक्त रहते वहाँ पर लिंगकोंग पहुँच गया। उसने स्वॉर्ड अटैक को खुद पर लेते हुए प्रिंसेस यू की जान बचा ली। वो स्वॉर्ड लिंगकोंग के आर पार हो जाती है। प्रिंस जियान को तो लिंगकोंग के बीच में आने की वजह से काफी गुस्सा आ जाता है, इसीलिए उसने लिंगकोंग को मारने के लिए अपनी स्वॉर्ड को वापस बुला लिया, लेकिन लिंगकोंग ने तो अपने दोनों हाथों से स्वॉर्ड को पकड़ते हुए तोड़ दिया, जिसकी वजह से उसे काफी ज्यादा पेन तो हुई, लेकिन प्रिंसेस यू के लिए वो कुछ भी कर सकता था। ये पेन तो कुछ नहीं, प्रिंस जियान की स्वॉर्ड के टूटते साथ ही वो सारी की सारी इल्यूजनरी स्वॉर्ड भी गायब हो गई, जिन्होंने शाओचन को घेरा हुआ था। अब शाओचन ने भी अपनी ड्रैगन कैचर टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए प्रिंस जियान पर अटैक कर दिया, जिसकी वजह से प्रिंस जियान दूर जाकर गिरता है। तभी उसकी नजर हाओ बो पर पड़ गई। वो उसे उठाते हुए कहने लगा कि तुम इसके अटैक को डॉज नहीं कर पाओगे, जिसके जवाब में शाओचन उसे कहता है कि इसके बैकलैश अटैक की वजह से तुम भी मारे जाओगे। प्रिंस जियान तो बहुत ही ज्यादा इविल है। यहाँ पर वो हंसते हुए कह रहा था, अगर मैं मरा तो जितने लोगों को भी मैंने प्रोसेस किया था वो भी मेरे साथ ही मारे जाएंगे। ये टेक्निक वाकई काफी मजेदार है। डोंगफेंग और लेडी हाओयेन को तो यहाँ पर आइस लेडी और हाओकिया ने ठिकाने लगा दिया था। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर यहाँ दोबारा से प्रिंस जियान और शाओचन पर आ गया। प्रिंस जियान ने यहाँ पर हाओ बो का इस्तेमाल कर लिया था, जिसे देखते हुए शाओचन ने भी अपनी ड्रैगन कैचर टेक्निक का इस्तेमाल कर लिया और इन दोनों के ही अटैक एक दूसरे को जा लगे। शाओचन तो यहाँ पर बेहोश हो चुका था, जिस वजह से डोंगडोंग और प्रिंसेस यू तो भागते हुए उसके पास आ गए। प्रिंसेस यू तो शाओचन से रोते हुए कह रही थी कि प्लीज उठ जाओ, हमें तो भी साथ में बहुत सारी चीजें करनी है, तुम ऐसे मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। प्रिंसेस यू तो प्रिंसेस यू को समझाते हुए कहने लगी, यू आर अब बस करो, लेकिन प्रिंसेस यू तो कुछ भी सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। वो कहती है कैसा नहीं हो सकता, बेवकूफ इंसान, तुमने अपनी जान क्यों दी। प्रिंस जियान तो मरने का नाम ही नहीं ले रहा। अभी भी वो इतनी चट्टानों के नीचे दबा हुआ यही कह रहा था कि मैं तुम लोगों को अपने साथ ही लेकर
लेकर जाऊंगा। ये कहते साथ ही उसने 3 बटरफ्लाइज को भी रिलीज कर दिया। साथ ही साथ उसने अपनी इल्यूजनरी वेनमस इंसेक्ट टेक्निक को परफॉर्म करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से अगर मास्टर मर गया तो सारे के सारे पोजेस्ड लोग भी मर जाएंगे। और ऐसा होना शुरू भी हो चुका, क्योंकि सारे के सारे सिविलियंस मरते जा रहे थे। इन सब का ध्यान उन्हीं की तरफ था। ये प्रिंस जियान के लिए एक अच्छा मौका है कि वो अपनी बटरफ्लाइज को इन सब के ऊपर लगा दे, और वो इसी का फायदा उठाते हुए यही करता है। यानी कि ये लोग भी अब जल्दी ही मारे जाने वाले थे। शाओचन का खून बहता बहता हाओयीबो तक पहुंच जाता है, जिससे हाओयीबो की पावर्स एक्टिवेट हो गई और उससे एनर्जी निकलते हुए शाओचन की बॉडी को हील करने लगी। शाओचन के जख्म अब पूरे तरीके से ठीक हो चुके थे और उसे होश भी आ जाती है। होश में आने के फौरन बाद ही उसने हाओयीबो का इस्तेमाल करते हुए प्रिंस जियान की फॉर्मेशन को तोड़ दिया। लेकिन सबसे कमाल की बात तो ये थी कि फॉर्मेशन के ब्रेक होने के बाद भी कोई भी यहाँ नहीं मरा, और उसी की वजह से एनर्जी के छोटे छोटे क्रिस्टल्स चारों तरफ बहने लगे। ये सारा का सारा कमाल था हाओयीबो का। शाओचन भी अब जमीन पर वापस आ जाता है, साथ ही साथ हाओयीबो भी गायब हो गया। प्रिंसेस यूई यहाँ पर अपने मन में कह रही थी कि मुझे मालूम ही नहीं था कि हाओयीबो के पास इतनी पावर्स हैं। हमारा डोंग डोंग तो शाओचन को जिंदा और सलामत देखने के बाद काफी खुश था। यहाँ अंडरग्राउंड एरिया में हम उसी इमोर्टल और ओल्ड मॉन्स्टर को देखते हैं। वो इमोर्टल हाओयीबो की पावर्स को अब्सॉर्ब कर रहा था। ओल्ड मॉन्स्टर उसे यूं एनर्जी अब्सॉर्ब करता देखकर कह रहा था, तुम भी इसे सेंस कर सकते हो। इसी के साथ हम देखते हैं कि उस इमोर्टल का हाथ भी हिल रहा था। शायद वो इमोर्टल जल्द ही जिंदा हो जाए। शाओचन के भी अब यहाँ से जाने का वक्त आ चुका, इसीलिए प्रिंसेस यू और प्रिंसेस यू उसे बाय कहने के लिए आई हुई थी। प्रिंसेस यू शाओचन से कहने लगी, तुम वापस से डोंगचू स्टेट जरूर आना। जिस पर शाओचन उसे जवाब देते हुए कहता है, मैं दोबारा कभी इस कंट्री में वापस नहीं आने वाला। यहाँ पर तो कितनी बार मेरी जान जाने वाली थी। जो सुनकर प्रिंसेस यू उसे कहती है कि इज्जत तो तुम्हें भी रास नहीं आती। मैंने 2 दिन तुमसे तमीज से क्या बात कर ली, तुम तो शोखी हो गए। साथ ही साथ प्रिंसेस यू शाओचन से सवाल करते हुए कहती है, आखिर उस दिन तुम वापस क्यों आए थे? तभी हमें एक बैक फ्लैश दिखाया गया, जहाँ पर हम देखते हैं कि शाओचन यहाँ से जाने ही वाला था कि अचानक से वहाँ पर प्रिंसेस यूई का ब्लैक पाइथन आ गया, जो कि काफी बुरी कंडीशन में था, जिसे शाओचन को समझ आ गया कि इंपीरियल पैलेस में कुछ गड़बड़ है। लेकिन वो ये बात प्रिंसेस यू को बताना नहीं चाहता था, इसीलिए वो खामोश हो गया। शाओचन के कोई भी जवाब ना देने पर प्रिंसेस यू उसे टीज करते हुए कहने लगी, क्या तुम मुझे किडनैप करने आए थे? उसकी ये बात सुनकर शाओचन कहता है कि तुम जैसे चुड़ैल को कोई किडनैप कर भी सकता है? जिस पर तो प्रिंसेस यू भड़कते हुए कहने लगी, अगर तुमने मुझे एक और दफा चुड़ैल बोला तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। शाओचन को तो अपना मुंह काफी ज्यादा प्यारा है, इसीलिए वो प्रिंसेस यू से कहता है कि अच्छा मैं तो मजाक कर रहा था, सीरियस क्यों हो रही हो? शाओचन को लेने के लिए उसका ड्रैगन भी पहुंच चुका था, जो कि और कोई नहीं बल्कि सायु का वही 4 लेवल वाला ड्रैगन था। शाओचन अब उसके ऊपर बैठते हुए वहाँ से जाने ही वाला था कि वो प्रिंसेस यू से सवाल करते हुए कहने लगा, क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगी? प्रिंसेस यू उसके साथ जाना तो चाहती थी, लेकिन वो अपनी बहन को दोबारा से अकेला नहीं छोड़ सकती। वो अपने दिल पर पत्थर रखते हुए कहती है कि मैं इंपीरियल पैलेस ही रहूंगी, तुम चले जाओ। जो सुनकर शाओचन भी उसे गुड बाय कहता हुआ यहाँ से चला गया। शाओचन को यूँ जाता देख प्रिंसेस यू तो काफी उदास थी। प्रिंसेस यू से कहने लगी कि अभी तो मुझे तुम्हारी हेल्प की कोई जरूरत नहीं, ये तुम्हारे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी दुनिया को घूमने के साथ साथ एक्सपीरियंस भी हासिल करना। प्रिंसेस यू की बात सुनकर प्रिंसेस यू तो काफी खुश हो गई। वो प्रिंसेस यू से सवाल करते हुए कहती है कि रॉयल सिस्टर आप मजाक तो नहीं कर रही? प्रिंसेस यू अब उसे कहती है कि पीछे मुड़कर देखो, और पीछे तो हमारा शाओचन अपने ड्रैगन पर सवार खड़ा था, जिसे देखने के बाद तो प्रिंसेस यू अपनी बहन से कहने लगी, आप दोनों मुझे तंग कर रहे थे ना, इससे पहले कि वो और ज्यादा लड़ाई कर पाती। शाओचन ने अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उसे फौरन से अपने ड्रैगन पर बिठा लिया। प्रिंसेस यू शाओचन से सवाल करते हुए कहती है, आखिर हम जा कहाँ रहे हैं? शाओचन अब उसे जवाब देते हुए कहता है, सिटी ऑफ फ्रीडम। सिटी ऑफ फ्रीडम के बारे में शाओचन को ओल्ड मॉन्स्टर ने बताया था कि वहाँ पर उसे अपने सवालों के जवाब मिल सकते हैं, और वही ढूंढने के लिए शाओचन जा रहा है सिटी ऑफ फ्रीडम। दोस्तों ये था हमारे फर्स्ट सीजन का लास्ट एपिसोड। सेकंड सीजन 1 या 2 महीनों बाद आ जाएगा, जो कि मैं आप लोगों के लिए इसी चैनल पर एक्सप्लेन करूंगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना, ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। साथ ही साथ मैं आप लोगों के लिए और भी बहुत सी मजेदार सीरीज लेकर आने वाली हूँ।